नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं आज लेकर के एक ऐसी खबर जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के सरकार की उन दावों की पोल खोल करके रख देगी जिसमें वो दावा करते हैं कि उनके राज्य में, उनकी सरकार में महिलाएं, बहन बेटियां, बच्चियां सुरक्षित हैं। कानपुर नगर के थाना कर्नलगंज क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार लगभग 26 से 27 दिन होने के बाद भी स्वयं अपनी लापता बेटी को ढूंढ रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। माँ बाप का कहना है कि पुलिस और जिला प्रशासन सिर्फ हमारे साथ इतना न्याय करे कि हमारी बेटी जिंदा है या मुर्दा है उसे हमारे सामने ला करके खड़ा कर दे। लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो माँ बाप हैं वो रसूखदार नहीं है, गरीब हैं, जिस कारण उनकी आवाज उन तक पहुँच ही नहीं रही है। सरकार और जिला प्रशासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली एक बात हम सबसे पहले आपको बता दें कि एक गरीब पिता जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह होगी 6000 रुपये, उसे थाना गंगा घाट क्षेत्र स्थित नदी के अंदर अपनी बेटी को ढूंढवाने के लिए अपनी 1 महीने की पगार खत्म करनी पड़ी और उसके बाद भी उसकी बेटी का शव नहीं मिला। आज की खबर में एक परिवार, एक माता पिता अपनी बच्ची को तलाशने के लिए कि वो जिंदा है या मर गई, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस और उन्नाव पुलिस के बीच इर्द गिर्द चक्कर लगा करके थक गए। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने जो एक फोटो दिखाई दे रही है, यह फोटो है 16 वर्षीय सारा की। जी हाँ, सारा बीते लगभग 26 से 27 दिन पहले अपने घर से निकली थी और आज तक इस लड़की का पता नहीं चला है। जब एक गायब लड़की माँ बाप को ढूंढने से भी न मिली तो उसने दरवाज़ा खटखटाया कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कर्नलगंज थाने का, जहां पर उसने बीती 13 सितंबर को तहरीर दी और तहरीर के बाद आईपीसी के सेक्शन 363 में मुकदमा भी ठीक 13 सितंबर को दर्ज कर लिया गया। लेकिन तब से लेकर के आज तक आपके सामने पहले हम स्क्रीन पर आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो लापता किशोरी के पिता मुसीर अहमद ने कर्नलगंज थाने में दर्ज करवाई है। आप देख सकते हैं ध्यान से, जो आपको स्क्रीन पर एफआईआर दिखाई दे रही है, उस एफआईआर में स्पष्ट है कि आईपीसी के सेक्शन 363 में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। हम आपको बता दें, आईपीसी की सेक्शन 363 की धारा अपहरण की धारा मानी जाती है और कहीं ना कहीं इस सेक्शन में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस बहुत तेजी करती है। लेकिन क्या रहा कि इस गरीब मुसीर नामक व्यक्ति की फरियाद पुलिस ने अभी तक नहीं सुनी है, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके हाथ पर हाथ धर करके बैठ गई है। इस मामले में हमारे संवाददाता कामिल अंसारी ने भी काफ़ी कुछ मेहनत की है। ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने बहुत से ऐसे सवाल हैं जो तैयार किए हैं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से पूछने के लिए और जनपद उन्नाव की पुलिस से पूछने के लिए। हम जुड़ते हैं अपने संवाददाता कामिल अंसारी से, पूछते हैं कि क्या कुछ सवाल हैं जो उन्होंने खड़े किए हैं और पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से। हेलो कामिल अंसारी जी, ये बताइए क्या कुछ आपने सारा के केस में तहकीकात की है अपने स्तर पर, एक जो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार करता है, क्या कुछ आपके सामने निकल करके आया है? क्या कुछ आप जिला प्रशासन के सामने लाना चाहते हैं? फाइटर जी, जब मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा था तो मुझे वहाँ पे जो जानकारी मिली, तो जानकारी जब मिली तो जिस घर पे लड़की की पुष्टि हुई थी कि उस घर पे लड़की मिलेगी, वहाँ पे पहुँचने पे ये दिखता है कि जो लड़की की फ्रेंड थी उसने पहले से वहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा नाम का जहरीला पदार्थ खा रखा था, जैसा कि वहाँ पे सुनने पे आया। जी। पुलिस ने वहाँ से उस लड़की का मोबाइल बरामद किया जो कि खोई हुई लड़की थी। जी। दोनों ही लड़की एक संकट में दिख रही थी। वहाँ पे माहौल बड़ा खराब था, मामला सब अस्त व्यस्त की तरह फैला हुआ था। जी। और प्रशासन अपने काम को कर रहा था। लेकिन आज जब इस पे गौर करा जाता है तो आज 24 दिन हो चुके हैं, उसमें एक लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जी। और उसमें जो दूसरी लड़की है जिसने जहरीला पदार्थ खाया था, उसके संपर्क में कहा जाता है कि कुछ लड़कों की कॉल आ रही थी उसके पास, और वो लड़के उस लड़की से बार बार पूछ रहे थे कि क्या
लाश मिली, क्या लाश मिली। जी। पुलिस को अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि ये लाश है या खोई हुई लड़की है, लेकिन उस नंबर से बार बार लाश की पुष्टि करी जा रही थी। वो नंबर लाशी के रूप में उस लड़की की जानकारी लेना चाह रहा था। तो सुना आपने हमारे संवाददाता कामिल अंसारी ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना था कि ऐसा क्या हुआ कि जो एक अन्य लड़की है उसने क्यों लक्ष्मण रेखा खा ली, और उसके बाद जहां लड़की जाकर के शुक्लागंज में गायब हुई थी, जहां पर उसका मोबाइल फ़ोन मिला, वहां पर उसके कपड़े मिले, उसके बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आगे की जांच क्यों नहीं आगे बढ़ाई और क्यों नहीं सख्ती से पूछताछ की, जिस कारण लापता सारा मिल सकती थी। इस समय सारा कहाँ है कोई नहीं जानता। चलिए ले चलते हैं आपको कानपुर नगर के थाना कर्नलगंज क्षेत्र स्थित गंबू खां के हाथे में, जहां पर सारा के माता पिता रहते हैं। क्या हालात हैं उनके, कैसी उनकी हालत हो गई है, चलिए वहां पर चलकर उनसे बात करते हैं और दिखाते हैं कि उनके हालात वाकई में कैसे हैं और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं हमारे कैमरे के सामने आकर। इस समय हम आ चुके हैं उन पीड़ित माँ बाप के घर जिनकी बेटी लगभग 1 माह पहले से लापता है और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई है। चलिए उनसे मिलाते हैं, मुलाकात कराते हैं आपकी। देख सकते हैं ये घर है उस गायब हुई लड़की का, और देख लीजिए कैसे उसकी माँ हाथों में फ़ोटो को लेकर के इंतज़ार कर रही है अपनी बेटी का। आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी आंखें पथरा गई हैं, इस माँ की आंखें पथरा गई हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ऐसा लग रहा है कि आंखों से पानी सूख चुका है। लगभग 1 माह से दिन रात रोया करती है। उसके पिता भी हमारे सामने खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। इस आस में देख लीजिए उनके भी आंसू जैसे अभी देखिए आंसू निकलना आरंभ हो गए हैं। कारण ये है कि इनका ये कहना है कि मेरी बेटी है कहाँ। चलिए जानते हैं सारा के पिता से कि कब, क्यों और कैसे क्या हुआ था सारा के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुशीर अहमद। मुशीर जी, कब आपकी बेटी गायब हुई? मेरी बेटी 12 तारीख को रात के 2 बजे के बाद घर से बगैर बताए हुए चली गई, और सुबह सुमैला अंजुम के हमने पता किया, बोली यहाँ पे नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आता है कि आपकी लड़की आई। जब तक कि हम लोग पहुँचे तो मेरी लड़की जूते, चप्पल, अपना मोबाइल और पैसे ये सब छोड़ करके वहाँ पे कुछ लोग और थे आदमियों में मेरी बच्ची के साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो जा कर के नदी में कूद गई। आज तक के ना तो उसकी लाश मिली, ना मुझको कोई पता चला कि मेरी बेटी है कहाँ, दुनिया में है भी कि नहीं है। पुलिस पे शिकायत की थी? पुलिस को शिकायत की थी उसी दिन सोमवार 12 तारीख को रात में 11 के आसपास। पहले तो हमने शुक्लागंज में लिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कर्नलगंज आप जाइए, तो वहाँ पे हमने गुमशुदगी की पहले रिपोर्ट लिखवाई। फिर रात को हमको पता चलता है कि लड़की तुम्हारी जो है पानी में डूब गई है, तो हमने मंगल वाले दिन उसकी FIR कराई। थाने चक्कर लगाते हैं मगर कोई जो है मुझको कुछ बताता नहीं है। मुकदमा कायम हुआ है थाने में? हाँ। तो कितने दिन हो गए लड़की गायब हुई? हम ये करीब 25-26 दिन हो गए। लड़की क्या का आश्वासन देती है? पुलिस कहती है पता लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर के पास छोटे में आते चौकी जाओ, बोले अभी संडे को गए थे, बोले 2 दिन के बाद हम इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ पता करते हैं डेड बॉडी मिली कि नहीं मिली, फिर हम आपको बताते हैं। तो आपने देखा भी, आपने सुना भी कि कैसे सारा के पिता ने क्या कुछ कहा है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि उसकी बेटी मार दी गई है। उसने अपनी जेब का पैसा भी खर्च किया अपनी बेटी की लाश को ढूंढवाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के लिए भी और उन्नाव पुलिस के लिए भी। कारण ये है कि थाना गंगा घाट उन्नाव पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, और वहाँ पर अगर एक पीड़ित पिता पहुंचा था अपनी बेटी की लाश को ढूंढवाने के लिए, तो उन्हें गोताखोरों को पैसा नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां की पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। अब हम आप बात करते हैं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की कि जहां पर मुकदमा दर्ज है 363 IPC का। पुलिस ने क्या किया? क्या कानपुर कमिश्नरेट पुलिस, अगर उन्हें आशंका थी कि इस समय सारा इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें अपनी ओर से जिला प्रशासन की मदद से सारा की मृत बॉडी को ढूंढवाना चाहिए था। अगर सारा की वाकई में
हत्या हो गई है तो इन्हें उच्च स्तरीय तरीके से सर्विलांस की मदद से सारे के सारे मामले से पर्दाफाश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने नहीं किया है। क्या कानपुर कमिश्नरेट पुलिस मुशीर अहमद की इसलिए मदद नहीं कर रही है कि वो एक गरीब पिता है, लगभग 26 से 27 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी उसकी बेटी जिंदा है, मर गई। क्या हुआ सारा का ये पता क्यों नहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस लगा पा रही है? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस दे सकती है, सारा को जिंदा या मुर्दा बरामद करके। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सारा का पिता है वो बेहद गरीब है, इसलिए कहीं ना कहीं वो संसाधन नहीं दे पा रहा है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को। हो सकता है कि बहुत कुछ जो हम अपनी जुबान से नहीं कह सकते, जैसा कि आपने कई मर्तबा सुना होगा कि पुलिस वाले गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल डीजल का पैसा मांगते हैं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो लगभग 26 से 27 दिन बीत चुके हैं, एक गरीब पिता को उसकी बेटी का कुछ आता पता नहीं चला है। माँ की आंखें पथरा गई हैं, उसकी आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे हैं। अब देखना यह है कि इस खबर को देखने के बाद हमारी योगी सरकार, हमारी यूपी पुलिस, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस, उन्नाव पुलिस जागती है अथवा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।